आपने मेरे मन में थॉट डाला कि जो आपकी पवित्र बुक है, पवित्र किताब है, ग्रंथ है, दिव्य आभा, मैं उसको पढूं, मैं उसको संगत जी के साथ शेयर करूं। और क्योंकि गुरुजी, जैसे कि आप जानते ही हो कि सब व्यस्त है अपनी रोजी रोटी कमाने में, सब बच्चों को पालने में व्यस्त है, सब अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं या किसी के पास समय नहीं है। तो गुरुजी, मैं अपनी तरफ से ये सेवा देना चाहती हूँ, जो थॉट आपने मेरे मन में डाला है कि मैं इसे शेयर करूं। और मैं गुरुजी, मेरे को इस कार्य को संपन्न कराने में गुरुजी मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ गुरुजी। ये सेवा, छोटी सी सेवा आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। आपके आशीर्वाद के साथ गुरुजी मैं शुभारंभ कर रही हूँ इस दिव्य आभा पवित्र ग्रंथ का। गुरुजी मेरी मदद कीजिए इसे पढ़ने में, इसे पूरा करने में गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशीर्वाद के इस ग्रंथ का शुभारंभ परम आदरणीय गुरुजी के आदेश पर हुआ था। जिन भक्तों को यह सुनाने अथवा लिखने के लिए कहते थे, वह उन्हें शब्दों में पिरोकर गुरुजी को समर्पित कर देते थे। फिर वह उन्हें अपनी वेबसाइट और ग्रंथ के लिए आगे दे देते थे। यद्यपि उस समय इनके कारणों से हम अनभिज्ञ थे, किंतु अब वह स्पष्ट है। कठिन प्रयास के उपरांत भी इस ग्रंथ को उनके कमल चरणों में समर्पित नहीं किया जा सका। उनको उनकी ऐसी अभिलाषा भी नहीं थी। यह मात्र अनुपम और विशिष्ट संस्मरण नहीं है, यह दिव्य प्रेम के मार्ग पर आस्था और विश्वास सहित अग्रसर होने के वाले प्रथम पग हैं। यह अमर आत्मा को उसका वास्तविक रूप दिखाने और उसमें परम प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करने की पुण्य गाथाएं हैं। आशा करते हैं कि इनके पाठकों पर अनुयायियों की भांति कृपा वृष्टि होगी। आभार। इस ग्रंथ का यह रूप आदरणीय गुरु जी की पावन संगत के उन अनेक महानुभावों की निष्फल सेवा और सहयोग का फल है, जिसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। स्पष्टतः इनके योगदान के बिना इस ग्रंथ का आपके हाथों में पहुंचना संभव नहीं था। जैसा सर्वविदित है, जीतू को यह कार्य स्वयं गुरुजी ने सौंपा था। अब वह मूल अंग्रेजी भाषा लाइट ऑफ डिविनिटी के 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें साकार रूप देने में जीतू और अन्य भक्तों का अथक प्रयास रहा है। संगत के अनेक भक्तों का अनुरोध था कि ग्रंथ अन्य भाषाओं में भी होना चाहिए। साथ ही मन में यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि जब जनसाधारण के लाभ के लिए गुरुजी के परम पावन और पुनीत विचारों का प्रसार अन्य भाषाओं में होना आवश्यक है, जिनसे अधिकांश जनसमूह परिचित है। अतः ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम सबसे अधिक बोली जाने वाली जनभाषा हिंदी में करने का निश्चय किया गया। इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम यह कि इसकी रूपरेखा और विषय वस्तु लाइट ऑफ डिविनिटी के समान ही हो और भाषा सरल और शुद्ध हो। उसमें किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग ना हो। इस अनुवाद में यह प्रयास निरंतर बना रहा है। इस कार्य को यह रूप देने का श्रेय कर्नल दीप्तेंदु शेखर चटर्जी को जाता है। संकेत मात्र पर रघुराय दिल्ली से हैं, जो शशि सुधीर न्यूयॉर्क, श्रीमती सुदेशना दास लंदन आदि ने अपने संग्रह में से गुरु जी के अनेक चित्र तुरंत दिए, किंतु इनमें से कुछ एक का चयन करना सरल नहीं था। फिर भी कर्नल चटर्जी और जीतू ने उनको सुनियोजित किया।
इन सहयोगियों की अनुमति के बिना इन चित्रों की प्रतिकृति निषेध है। जय गुरु जी। अंकल जी मैं सॉरी, कठिन समझौते। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा भूखंड था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर ही पुनः आरंभ हो पाया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपए मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के इस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया, पर मुझे लाभ अवश्य मिला। ईंधन बिना यात्राएं। 1979 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपए और दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब वह गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई, तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट कर उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। कामना पूर्ति। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 माह पहले ही मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। पुत्र रक्षा। 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोटें आई थी। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में ही था। वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थी। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सक चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा है। उसे तुरंत आकस्मिक कक्ष में भी ले गए और परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से हो गया था।
चिकित्सक तुरंत शल्य क्रिया करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसके मुख पर पक्षाघात हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। चिकित्सकों का विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को चिकित्सालय से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क की चोट दिखाई नहीं दी। मेरा बेटा इस समय बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहे हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है, न वैद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल, चंडीगढ़। हृदय समीप माँ सदृश प्रेम। मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व शांति थी। मेरे पिता अचेतनावस्था में 1.5 मास से चिकित्सालय में थे। स्वयं चिकित्सक होने के कारण मुझे जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी उनका आभास था। अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गवा बैठी। सब कुछ उलट पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति डावाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे। कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते हैं। मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास और प्रेम किया था। फिर क्यों वह हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे समस्त दुख समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूं तो मुझे वहां से बाहर निकाल सके। एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि वह गुरुजी के यहाँ गया था और वहां पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे नहीं पता था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करे उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव थे जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी। वह आपको अंदर तक छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने यह सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैं अपने जुड़वा पुत्रों को
जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास ले गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहां पर गुरुजी को प्रणाम करना है, किंतु मेरे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष ने भोलेपन से उत्तर दिया कि वह केवल शिव जी के चरण स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए, ध्रुव ने मेरा हाथ साथ दिया, पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा है। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके चरण कमलों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किया। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिव जी के चरणों का स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। उसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। वर्ष 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। चिकित्सकों ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ से परीक्षण करवाने ले गए। मैं भयभीत थी। दक्ष के सब लक्षण कर्कट रोग के थे। चिकित्सक के कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने हाथों में जकड़े हुए थी। चलते हुए मैंने गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वह चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ही ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते ही उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वह तुरंत सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहां होने का संदेश था। चिकित्सक ने दक्ष का परीक्षण करा। निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार प्लीहा और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत कर रहे थे। चिकित्सक ने मुझसे वह भी अंग स्पर्श कराए जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल पराध्यात्मिक चित्रण की सलाह दी जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकलने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला एक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही। गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहां पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अंततः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों सामान्य थे। लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भाव विह्वल हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कर्कट रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों में पानी निकलने वाला ही था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरी चिंता परीक्षण कराए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूँ तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण करवाए। सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव था। गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक ही बार ही आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा।
परंतु हमें पता था कि यह कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नु ठीक कर देता। उस दिन से दक्ष का ज्वर समाप्त हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और सब लक्षण भी मिट गए। गुरुजी धन्य है कि सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाला जा सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वह आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है। जब वह अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपके हर बात हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं, निरंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते जाते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम और चाहत नहीं है। वह सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वह अज्ञेय हैं। उनके दर्शन के लिए आए हुए सहस्त्रों भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ हैं। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं, वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पे ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, ना हुआ है, ना ही होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा था। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने गुरुजी को यह बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण घर वापस आ गए।